ओम नमो नारायण। जय जगन्नाथ। भक्ति दरबार चैनल में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का दिल से स्वागत है। भक्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं भगवान जगन्नाथ की सच्ची और पावन कथा, जो बताती है कि कलयुग में भगवान आज भी अपने भक्तों के लिए कैसे जुड़े हुए हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भगवान जगन्नाथ कौन है, जगन्नाथपुरी का रहस्य क्या है और कलयुग में भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कलयुग में भगवान विष्णु जगन्नाथ रूप में विराजमान हैं। जगन्नाथ का अर्थ है पूरे जगत के नाथ, जो किसी एक जाति, एक वर्ग या एक देश के नहीं बल्कि पूरे संसार के भगवान हैं। आज से हजारों वर्ष पहले ओडिशा के घने जंगलों में भगवान नील माधव के रूप में प्रकट हुए थे। एक साधारण आदिवासी भक्त विश्ववसु पूरे प्रेम और श्रद्धा से भगवान की सेवा करता था। भगवान ने यह दिखाया कि उन्हें दिखावा नहीं, सच्ची भक्ति चाहिए। उज्जैन के राजा इंद्रधुमन भगवान के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन भगवान ने परीक्षा ली, क्योंकि भगवान पहले भक्ति की शुद्धता देखते हैं। जब राजा ने अहंकार त्याग कर श्रद्धा से भगवान की, तब भगवान ने उन्हें दर्शन देने का संकेत दिया। भगवान ने सपन में आदेश दिया, मेरा स्वरूप नीम के पवित्र लकड़ी से बनेगा। भक्तों, लकड़ी जीवित तत्व मानी जाती है, इसलिए भगवान जगन्नाथ को सजीव भगवान कहा जाता है। इस परंपरा के कारण जगन्नाथपुरी में नव कलेवर की परंपरा है। विश्वकर्मा जी मूर्ति निर्माण कर रहे थे, नियम भंग हुआ और मूर्ति अधूरी रह गई। तभी आकाशवाणी हुई, मैं पूर्ण नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं अपने भक्तों के बिना अधूरा हूँ। भक्तों, यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ के हाथ पैर पूर्ण नहीं हैं। यह कोई दोष नहीं है, यह करुणा का संदेश है। भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा भी विराजमान हैं। यह दर्शाता है कि भगवान परिवार के साथ हैं और भक्तों को परिवार मानते हैं। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी में भेदभाव नहीं है। भक्तों, साल में एक बार भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर आते हैं। क्योंकि जो भक्त मंदिर तक नहीं जा सकता, भगवान स्वयं उसके पास आते हैं। यह करुणा केवल भगवान जगन्नाथ में ही दिखाई देती है। कलयुग में भगवान जगन्नाथ क्या करते हैं? शास्त्र कहते हैं, भगवान नाम स्मरण से प्रसन्न होते हैं, सच्चा पश्चाताप स्वीकार करते हैं, भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। भगवान कहते हैं, कलयुग में मेरा नाम ही मेरा सबसे बड़ा स्वरूप है, इसलिए जय जगन्नाथ कहना भी मोक्ष का मार्ग है। भक्तों, भगवान जगन्नाथ की महिमा शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। कहा जाता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से जगन्नाथपुरी में एक बार भी भगवान का नाम ले ले, उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की केवल पूजा नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, अगर सच्चा मन है तो भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। भक्तों, जगन्नाथ भगवान दंड देने वाले भगवान नहीं हैं। वे पहले भक्त को संभालते हैं, सुधारते हैं और फिर जीवन की राह दिखाते हैं। इसलिए कहा गया है, जगन्नाथ के दरबार में से कोई भी निराश नहीं लौटता। जो टूट चुका होता है, भगवान उसे जोड़ते हैं। जो हार चुका होता है, भगवान उसे नई शक्ति देते हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में भगवान नाम स्मरण से ही प्रकट होते हैं और धैर्य रखने वाले भक्त की कभी परीक्षा व्यर्थ नहीं जाने देते। अगर जीवन में अंधकार बढ़ रहा हो तो बस इतना स्मरण करें, जय जगन्नाथ। यह नाम ढाल बनकर भक्त की रक्षा करता है। भक्तों, भगवान जगन्नाथ हमसे कुछ नहीं मांगते। वे ना धन मांगते हैं, ना दिखावा। वे केवल सच्चा मन चाहते हैं और थोड़ा सा विश्वास। अगर आज आप यह कथा सुन रहे हैं तो यह संयोग नहीं है,
यह भगवान जगन्नाथ का आपको दिया गया आशीर्वाद है। अगर भगवान जगन्नाथ की यह पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो तो सच्चे मन से बस एक बार कहिए जय जगन्नाथ। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, भक्ति दरबार चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय जगन्नाथ। ऐसी ही सच्ची भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय जगन्नाथ।